नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद रमेश पे। टाइम एंड वर्क की अब तक 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज है टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 4। जैसे कि सभी बच्चों से मैंने वादा किया है कि आपको किसी भी चैप्टर के किसी भी टाइप के सवालों में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सारे टाइप के सवाल आपको कराए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा। जो भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उसके प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे। हर एक चीज़ यूपीएसआई और मैथ्स से रिलेटेड जो भी आपके लिए बन पड़ेगा वो मैं करूँगा, ताकि आप जब भी पेपर में सवाल देखें कोई भी हो तो आप ये ना सोचें कि सर ने ये सवाल नहीं कराया, इस टाइप का सवाल नहीं कराया, इसका तरीका नहीं बताया, उसका तरीका नहीं बताया, इसकी ट्रिक नहीं बताई, उसकी ट्रिक नहीं बताई। तो इन सब सारी जो दिक्कतें हैं इन सब से आपको मैं छुट्टी दे दूंगा। आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मूसलाधार बारिश इस टाइम भी हो रही है और ना जाने क्यों हो रही है। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने लिखा हुआ कि एक ठेकेदार 20 मजदूरों के द्वारा एक कार्य को करने के लिए 16 दिनों का ठेका लेता है। 12 दिनों बाद उसे ये आभास होता है कि उसका कार्य पिछड़ गया तथा 5/8 भाग ही कार्य हो पाया है। कार्य को समय पर करने के लिए उसने कितने अतिरिक्त मजदूरों को काम पर लगाया होगा। यानी कि अब जो सवाल होंगे वो ठेकेदारों पे होंगे और आपको पता है कि अच्छे से कि ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, जरूर आते हैं, जरूर से जरूर आते हैं जरूर है ना। वीडियो क्लैरिटी साफ है, आपको आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। थोड़ा बहुत नज़रअंदाज करिए, अभी ठंडी आ जाएगी, ठंडी को आपको आवाज़ एकदम साफ आएगी। पंखा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पंखे की आवाज़ एकदम गायब। देखिए, या फिर ठंड में एसएससी के लिए जो मैंने एवरेज के वीडियोस डाले हैं उसमें ठंड की क्लासेस हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के भी हैं, तो उसमें देखिएगा बिल्कुल भी एकदम आवाज़ क्या है, क्लियर है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। तो एक ठेकेदार 20 मजदूर, आपको मैंने बताया था कि मैन इंटू डे बराबर होता है वर्ग, या फिर M1 D1 T1 अपॉन वर्ग बराबर M2 D2 T2 अपॉन W2। देखिए, अब 20 मजदूरों को काम पे लगाया गया, कितने दिनों के लिए? 16 दिनों के लिए। ठीक, लेकिन 12 दिन ही क्या हुआ, इन लोगों ने काम किया, तो 12 दिन ही काम किया, जिससे क्या हुआ, काम 5/8 ही हुआ। ठीक, अब और मजदूर उसने लगाए, तो काम को क्या करना है, 16 दिनों में ही कंप्लीट करना है। 16 कहाँ गया? क्यों? क्योंकि उसने और अतिरिक्त मजदूरों को लगाया वक्त पे काम करने के लिए। तो यहाँ पे मजदूरों की संख्या 20 + x हो जाएगी, गुणे डे 4 हो जाएगा। और काम कितना बचा, तो एक काम अगर माने तो उसमें से 5/8 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना बच जाएगा काम? 3/8। तो 3/8, 8 आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 5 से 5 काट दीजिए, 12 तियाँ 36 बराबर 20 + x, और x बराबर हो जाएगा 16। यही क्या है, इस सवाल का आंसर है। नोट कर लीजिए। किसी भी बच्चे को इस सवाल में दिक्कत हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए कि सर मुझे इस सवाल में ऐसी दिक्कत है। नोट कर लीजिए, बहुत ही सरल तरीके, कुछ नहीं करना था आपको, M × D अपॉन W कर देना था। यहाँ पे भी M × D अपॉन W कर देना। टाइम आपको दिया नहीं कि वो लोग इतने घंटे काम करते हैं या फिर इतने आवर काम लगातार प्रतिदिन वो लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे केवल फॉर्मूला लगेगा M1 D1 अपॉन W1 और इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। यहाँ पे M क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में मानना पड़ेगा हमें कि अतिरिक्त मजदूरों की जो संख्या है वो कितनी होगी, 16 होगी। तो यही क्या है सवाल का आंसर। सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो भी क्लास में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जितने कराए जा रहे हैं, इन सब की PDF आपको टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और किसी भी बच्चे को अगर सवाल भेजना हो तो वो इस नंबर पे भेज सकता है, 9169528642 पे व्हाट्सएप। केवल क्वेश्चन भेजिएगा, पर्सनल मैसेज या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी उट पटांग मैसेज, पॉलिटिक्स वाले या कोई भी मैसेज वो अलाउ नहीं है। केवल और केवल क्या अलाउ है, क्वेश्चन अलाउ है। ठीक है ना। नोट कर लीजिए इस सवाल को, फिर बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए देखिए अगले सवाल को, जो कि आपके सामने ये रहा है। देखिए इस सवाल को,
एक ठेकेदार 200 मजदूरों के द्वारा एक कार्य को करने के लिए 150 दिनों का ठेका लेता है। 50 दिनों बाद उसे ये आभास होता है कि उसका कार्य पिछड़ गया है और 1/4 भागी कार्य हो पाया है। कार्य को समय पर करने के लिए मजदूरों को और कितने अतिरिक्त मजदूरों को काम पर लगाया होगा। सेम क्वेश्चन, सेम सवाल, सेम टाइम, सेम जगह। देखिए, थोड़ी अप्रोच इसमें बदल देंगे ताकि आप लोगों का दिमाग भी क्या हो, तेज दौड़े। कोई अप्रोच नहीं है, बल्कि आपके पास केवल कॉमन सेंस है कि आपको फ्रैक्शन में सिखाया होगा 1/4 का मतलब होता है। अभी तक बच्चों को सीधा सीधा पढ़ा रहे थे कि मतलब बेसिक जो था वो। अब बेसिक के अनुसार थोड़ा और बेसिक देखिए कि 1/4 का मतलब होता है कोई काम 4 था, उसमें से एक ही हुआ है, तो यानी कि 3 काम नहीं हुआ। ठीक, बस इतना ही आपको सिखाना है। तो 200 मजदूरों को उसने काम पर लगाया, लेकिन क्या हुआ 50 दिनों के बाद, तो 200 मजदूरों ने 50 दिन काम किया, तो काम कितना हो पाया, 1 हो पाया। अब 200 मजदूरों प्लस कुछ और मजदूर काम पे चाहिए, जिससे काम कितने दिनों में हो पाए, 100 दिनों में हो पाए। और कितना काम बच गया, 3 काम रह गया था। ठीक, क्लियर। 100 दूना 200 और ये फिर से 100 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, बराबर 200 प्लस x का मान आ जाएगा 100। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। कुछ भी नहीं, इन सवालों में फटाफट आंसर आ जाएंगे। आप चाहें जो मेथड लगाइए, जो आपको पता हो या फिर जो आपके हिसाब से हो, आप उस मेथड को भी लगाएंगे तब भी आंसर क्या होगा, आपका यही आएगा। 1/4 का मतलब कोई संख्या मान लीजिए 4 थी, तो उसमें एक संख्या आपके पास है, तो कितनी संख्या बची, 3 संख्या बची। या फिर कोई काम अगर 4 था पूरा और 1/4 का मतलब एक काम हो चुका है, तो कितना काम नहीं हुआ, 3 काम नहीं हुआ। तो एक काम हो गया था, कितना काम नहीं हुआ था, 3 काम। ठीक, बच्चे उसी पे क्योंकि अटक जाते हैं कि हाँ 1/4 का मतलब, देखिए 1/4 का मतलब कोई काम अगर पूरा 1 था तो 1/4 हुआ है, तो यानी कि 4 - 1/4 यानी कि 3/4 काम नहीं हुआ। तो इससे थोड़ा आगे बढ़िए। ठीक, उम्मीद करता हूँ सवाल आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। बड़े सवाल हैं, हल्के हल्के सवाल नहीं है ये सब, और ये सब आए हुए सवाल हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब इस टाइप के सवालों को कभी भी आया नहीं है, यूपीएससी में आए हुए हैं ये सब। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल, देखिए अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। ये भी थोड़ा अलग करने की कोशिश इसमें की गई है कि एक ठेकेदार 92 दिनों में किसी काम को करने के लिए 110 लोगों को लगाता है। 48 दिनों बाद ये पता चलता है कि काम 3/5 हो गया है। तो काम को वक्त पे करने के लिए कितने मजदूरों को ठेकेदार हटा सकता है, ये आपसे पूछा गया। इस बार लोगों को लगाना नहीं बल्कि क्या करना है, हटा देना। जैसे कि कंपनी घाटे में जाने लगती है तो वो क्या करती है, अपने मजदूरों को हटा देती है। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि जो भी एक्स्ट्रा मजदूर होते हैं, जितना कंपनी का काम होता है अगर उतना हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा मजदूरों को क्या करती है, हटा देती है। तो वही काम यहाँ पे ये ठेकेदार भी कर रहा है कि उसके बाद लोग क्या हैं, ज़्यादा है। तो 92 दिनों में किसी काम को करने के लिए 110 लोगों को लगाता है वो। तो 110 लोगों को उसने लगाया, तो उन्होंने कितने दिन काम किया होगा, 48 दिन। जिससे क्या हुआ, 5 में से 3 काम हो ही गया। ठीक, अब उन 110 में से कुछ लोगों को हटाया, तो माना हमने x लोगों को हटाया, तो काम समय पर ही करना है। तो यानी कि 92 में अगर 48 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 44। अब कितना काम बचा, 2 ही काम बचा। अब देखिए 44, ये 16 से काट दीजिए इसको। ठीक है, 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16, 11। ठीक, और 11 10 से 110 काट दीजिए, ये पूरा हो गया। 40 दूना 80 बराबर 110 माइनस x बराबर हो जाएगा 110 माइनस 80 यानी कि 30। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ये जो कैलकुलेशन होती है ये मैं आप लोगों के सामने ही करता हूँ, कहीं पे भी टेलीप्रॉम्प्टर यहाँ पे नहीं चल रहा है। प्रॉम्प्टर कहते हैं, प्रॉम्प्टर कहते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर यहाँ पे नहीं चल रहा होता है कि हाँ उसको देख देख के मैं आपको सॉल्यूशन कर रहा होता हूँ।
रियलिस्टिक तरीका है, ये आप लोग खुद देख सकते हैं कि जैसे मैं काटता हूँ छोटे बच्चों की तरह, बल्कि 11 से डायरेक्ट इसको काटा जा सकता है 110 और 44 को। आप लोग अपनी कैलकुलेशन तेज रखिए, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, टीचर होते हैं, तो इसलिए छोटी से छोटी चीज़ें और सवाल दिमाग में इतने चल रहे होते हैं कि अगला सवाल कौन सा कराना है, कब क्या पढ़ाना है, कौन सा चैप्टर नया स्टार्ट किया जाए। जैसे टाइम एंड वर्क, केवल टाइम एंड वर्क पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, साथ में एक दूसरा चैप्टर भी पढ़ाना पड़ेगा डेली, यानी 2 क्लासेस आपकी ज़रूर होनी चाहिए। तो बहुत जल्द हो सकता है मंडे से आपको 2 क्लासेस मिले, नहीं मंडे तो वेडनेसडे से मिल जाएंगे। सॉरी। क्योंकि क्या होगा, एक चैप्टर अगर पढ़ाया जाएगा तो ऐसे तो 6-7 महीने भी कम पड़ जाएंगे कोर्स को ख़त्म करने के लिए, तो 2 चैप्टर साथ में कम से कम चलाना ही पड़ेंगे। या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि टाइम एंड वर्क के साथ साथ कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए। मैं ज़रूर बच्चों की सुनूंगा और सुनूंगा ही, और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर बच्चे नंबर सिस्टम की तरफ से ही अपना पॉइंट करेंगे। वरना अगर एडवांस में कोई चैप्टर हो, चाहे वो अलजेब्रा हो, मेंसुरेशन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कोई भी चैप्टर हो, ज्योमेट्री स्टार्ट करनी हो, तो वो भी आप लोग बता सकते हैं, मैं एडवांस भी चालू कर दूँ। बल्कि मैं सोच भी रहा हूँ कि एक चैप्टर अर्थमेटिक का अगर करा रहे हैं तो एडवांस का एक स्टार्ट कर दें। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे सजेस्ट जरूर करिए कि अर्थमेटिक का ही दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया जाए या फिर एडवांस मैथ का किया जाए। देखिए अगला सवाल जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, खूब बारिश हो रही है अभी भी। एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है, 25 मजदूरों को काम पर लगा देता है। 24 दिनों बाद काम का केवल 1/3 भाग ही समाप्त हुआ। शेष काम को 4 दिन पहले समाप्त करने के लिए और कितने मजदूर लगेंगे? लगाइए सवाल। आपके पास है 15 सेकंड का टाइम, लगाइए। जो भी बच्चे इस सवाल को पहले लगा के देंगे उनके लिए एक टॉफ़ी मेरी तरफ से व्हाट्सएप पे लगाइए। सरल सवाल है। 40 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है, 25 मजदूरों को काम पर लगाया, तो ये 25 मजदूर काम कर रहे थे कितने दिनों तक? 24 दिनों तक, जिससे काम का एक भाग ही केवल क्या हुआ? खत्म हुआ। 3 में से कितना भाग हो गया? 1 भाग हो गया। अब उसमें पूछा गया कि काम को 4 दिन पहले उसको समय समाप्त करना है, तो यानी कि 25 मजदूर प्लस x, और कितने मजदूर लगेंगे कि कब, जब काम 4 दिन पहले समाप्त हो रहा है। तो 4 दिन पहले काम समाप्त करने के लिए 24 दिन पहले हो चुका है और 4 दिन और होंगे, और बटे 2। काम कितना करना है? 2 करना है। तो 25 गुणे 24 बटे 1 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, इसलिए इसको डाल देते हैं। ठीक। अब 25 प्लस x, 40 माइनस 26 कितना हो जाएगा? 14। ठीक, सॉरी 28 है, 12 हो जाएगा। 12 गुना 24 बटे 2 यहाँ का लिखेंगे। 25 गुना 50, 50 गुना 100 बराबर 25 प्लस x बराबर आ जाएगा 75। यही है इस सवाल का आंसर। काम को 4 दिन पहले महज समाप्त करने के लिए उसको 75 मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने मजदूरों की? 75 मजदूरों की। महज 4 दिन पहले सोचिए, काम समाप्त करने के लिए उसको कितने मजदूरों की आवश्यकता है? 75 मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया। जिसे भी नहाना हो बारिश में जाके नहा ले। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए इस सवाल को। देखिए अगला सवाल के पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूं या फिर मैं रिकैप करा लूँ कि अभी तक मैंने आपको 3 टाइप के सवाल कराए हैं। पहले मैन इंटू डे इंटू टाइम
अपॉन वर्क वाले, इसमें M1 D1 T1 है ये M2 D2 T2 है। पहले इस टाइप के सवाल कराए हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि जैसे 7 आदमी 15 दिनों के लिए लगातार 5 घंटे एक काम को करते हैं, तो उतना ही आदमी 20 दिन में किसी काम को कितने घंटे में करेंगे उसी काम को। इस टाइप के सवालों को मैंने आप लोगों के सामने करवाया। उसके बाद कितने छात्रावास में भोजन है, छात्रावास के सवालों को करवाया। छावनी यानी कि सैनिकों के सवालों को करवाया कि उनके छावनी में या फिर उनके जो भी टेंट है या होटल है या कुछ भी है, हॉस्टल है, तो वहाँ पे कितने दिनों का खाना है, कितने दिनों के लिए खाना शेष रहेगा, कितने और सैनिक आ जाएंगे या फिर कितने और छात्र आ जाएंगे जिनकी वजह से खाना इतने दिन ही चलेगा या इतने और दिन चल सकेगा। उसमें दिनों की संख्या भी निकालनी पड़ती थी और कितने दिन भोजन चल जाएगा ये भी निकालना पड़ता था। तो इस टाइप के सवालों को भी मैंने आपको कराया। उसके बाद करवाए मैंने आप लोगों को ठेकेदार के सवाल, ठेकेदारों के सवाल, ठीक, जिसमें कोई ठेकेदार किसी काम को लेता है, उसका ठेका लेता है उतने दिनों के लिए, कुछ मजदूरों को वो काम पर लगाता है जिसकी वजह से उसका काम समय पर नहीं हो पाता है या फिर कह लीजिए काम का थोड़ा ही भाग हो पाता है, तो उसको और अतिरिक्त मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। या फिर और इसमें भी दो तीन सवाल ऐसे थे जिनके टाइप थोड़े चेंज थे, जैसे कि अभी लेटेस्ट जो लास्ट वाला करवाया मैंने आपको कि उसको 4 दिन पहले काम समाप्त करना है। कई बार क्या होता है, जो भी लिमिट होती है वो घटा दी जाती है, समझ में आ रहा है, कि कोई बिल्डिंग बनाने के लिए आपको 20 दिन का समय दिया गया, लेकिन अब मालिक बोल रहा है कि बिल्डिंग 16 दिनों में ही हमें चाहिए, तो यानी कि 4 दिन पहले आपको वो काम ख़त्म करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना होगा, अतिरिक्त मजदूर लगाने पड़ेंगे उस काम को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आपने 20 दिनों का टारगेट लेके चला और 20 दिन के हिसाब से आपने मजदूरों को सेलेक्ट किया। लेकिन क्या हुआ, अचानक मालिक ने बोला कि काम आपको 16 दिन पहले यानी कि 16 दिन में यानी कि 4 दिन पहले काम आपको समाप्त करना है, जिससे आपको मजदूरों की संख्या क्या हुई, बढ़ानी पड़ी। तो ऐसे सवालों को भी मैंने करवाया बहुत ही अच्छे तरीके से। इन 3 टाइपों में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब जो क्लास होगी वो होगी चौथे टाइप के सवाल पे, जैसे 6 आदमी या 4 बच्चे किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, ठीक, तो 5 आदमी और 3 बच्चे इसी काम को कितने दिन में करेंगे। राइटिंग नहीं समझ में आ रही लेकिन मुंह से बोल रहे हैं तो आप उतना ही काफ़ी रखिए। तो अब जो सवाल होंगे वो इस टाइप के होंगे कि हाँ 3 आदमी या 4 बच्चे या फिर 4 आदमी या 5 बच्चे या फिर हो सकता है 6 आदमी और 4 बच्चे या फिर 16 महिलाएं किसी काम को इतने दिनों में कर सकती हैं, तो फिर इतने आदमी, इतने बच्चे और इतने औरतें मिलकर इस काम को कितने दिनों में करें। तो इस टाइप के सवाल भी आप लोग जानते हैं कि एसआई में लगातार आ चुके हैं और आते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि टाइम एंड वर्क से इस टाइप के सवालों को ख़त्म कर दिया गया हो कि 6। और ये जो सवाल होंगे वो मैं आपको बता दूं, जैसे कि 4 बच्चे चाइल्ड है, ठीक, तो ये हम इनमें क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं, रेशियो मेथड का सहारा लेते हैं। इंक लीक हो गई मार्कर से। m/c बराबर हो जाएगा 4/6 यानी कि 2 3 4 2 3 6। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, रेशियो मेथड, ठीक। तो इन टाइप के सवालों को हम स्टार्ट करेंगे अपने आने वाली क्लासेस में। आप लोग कहीं भी ना जाइएगा, ये मत सोचिएगा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लेकिन क्या करें, मैनुअल क्लास है। आप लोग समझ सकते हैं कि टीचर भी मेहनत कर रहे हैं, टीचर के भी कपड़े ख़राब हो जाते हैं। एक तो नया कुर्ता था, एकदम ऑफलाइन क्लास चल रही थी और उसमें मार्कर पूरा इंक छोड़ दिया, पूरा बेकार हो गया सब। तो ये सब चीज़ें हैं, चलती रहती हैं, इनको नज़रअंदाज किया जाए। तो इन टाइप के सवालों को हम करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में या फिर आने वाली क्लासेस में। और आप लोगों के लिए जैसे कि मैंने कहा है कि मैं
प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो भी मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट नहीं करूँगा। प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल आए हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। जैसे 2021 में जो नवंबर में पेपर हुआ था, 2020 वैकेंसी का कह लीजिए, वो भी मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा ही लाऊंगा। कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए भी मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। जो भी कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल हो, आरपीएफ, सीआरपीएफ, कोई भी हो, तो उन बच्चों के लिए भी मैं मैथ्स के प्रैक्टिस सेट जरूर लेके आऊँगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। या आप लोगों को अगर कुछ करना हो, इसमें स्क्रीनशॉट लेना हो या फिर नोट करना हो, कुछ भी करना हो तो आप कर सकते हैं। बाकी आपसे मिलेंगे अपने आने वाले वीडियोस में एक नए टाइप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मेरे वीडियो को ऐसे ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।